अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दिन में इमरान खान की 9 हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर की गईं और अब से कुछ देर पहले ये ख़बर आई कि जो 8 मुकदमात हैं उसमें इमरान खान की 10 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले जो 13 मार्च को इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल तक उनको मुअत्तल कर दिया था, इस यकीन दहानी पे कि कल इमरान खान अदालत के रूबरू पेश होंगे। और इससे भी पहले 13 मार्च के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची थी DIG शहजाद बुखारी की सरबराही में इमरान खान को गिरफ्तार करने, तो जो होता रहा वो पाकिस्तान के लोगों ने देखा, दुनिया भर के लोगों ने देखा किस तरह कारकुनों को ढाल बनाया गया। कारकुनों ने इमरान खान को गिरफ्तार होने से बचाया और रियासत की जो अमलदारी है उस पर भी बहुत से सवालात उठे। साथ ही साथ ये भी सवाल उठा कि इमरान खान जो अपने खिताबात में बारहा कहा करते थे कि वो कौम ऊपर नहीं जा सकती जिसमें ताकतवर के लिए और कानून हो और कमज़ोर के लिए और कानून हो, ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान सिस्टम से इतरा रहे हैं और गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे। इरशाद साहब, यही पहला सवाल है मेरा कि इमरान खान गिरफ़्तारी से एतराज़ क्यों बरत रहे थे। देखिए, कल हमारे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। 6-7 जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, और परसों हमारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। वो CPNE का जो स्टैंडिंग कमेटी के अरकान थे। कल इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया कि आप तो कानून की अमलदारी, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर गिरफ़्तार क्यों नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये पहले दिन आए और कारकुन मुश्तैल थे तो मैंने गिरफ़्तारी का फ़ैसला देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन उस वक्त मुझे एक इत्तला मिली कि ये गिरफ़्तारी के बाद क्या होना है, क्या मकसद है, और उसके बाद फिर मैंने वो इरादा तब्दील कर दिया जी। फिर दूसरी दफ़ा फिर जब ये बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग हो रही थी और मेरे घर के अंदर भी शेल फेंके जा रहे थे और वो मुंतशिर कर दिया गया था, तो उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि मज़ीद तशद्दुद ना हो। और लोग भी मुश्तैल हो गए थे, वो फेंक रहे थे, पथराव भी कर रहे थे पुलिस पर भी, रेंजर्स पर भी सारे। उस वक्त फिर मैंने फ़ैसला कर लिया, लेकिन वो तो खैर ऐसा हुआ कि कारकुनों ने उनको कर दिया। वो कहते जी, मकसद गिरफ़्तार करके मुझे अदालत के सामने पेश करना नहीं है, मकसद गिरफ़्तार करना है, मेरी तौहीन करनी है, मुझ पर तशद्दुद करना है। ये बातें जब आज़म सवाती हुआ तो उसको कहा गया कि यही काम हम इमरान खान के साथ करेंगे, यही पैगाम शहबाज गिल को दिया गया। तो वो बात ज़ाहिर बात है। और फिर ये तो मैं बरमला कह चुका हूँ कि मेरे कत्ल का जो है प्लान बन चुका है, और जो कचहरी है वहाँ उस पर इसरार क्यों किया जा रहा है कि मुझ पर जिस शख्स ने कत्ल की अटैम्प्ट की वज़ीराबाद में, नवीद, उसको तो वीडियो लिंक की सहूलत दी जा रही है जी कि वो जी उसकी जान को ख़तरा है तो इसलिए वो पेश ना हो अदालत में और जेल से ही उसको। मुझे जिस पर हमला हुआ है उसको ये नहीं दी जा रही और आइंदा हमले का इम्कान मौजूद है, तो वो जवाज़ ये पेश करते हैं जी। अब प्रॉब्लम ये है कि रियासती इदारों ने और हुकूमत ने भी अभी तक अब 94 मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन इरशाद साहब, उससे पहले ये सवाल ये है, कानून की बालादस्ती की कानून की बालादस्ती तो ये हो कि आपको इंसाफ दिया जा रहा हो, इंसाफ का पैमाना। जब वज़ीर मरियम साहबा ये कह रही हूँ कि तराजू बराबर हमने करने हैं, कि आपने क्यों करने हैं। एक 94 केस की क्या तुक है। दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी का शिकार रहे जी। ये एक सदर ने भी सवाल उठाया। सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारा जो नैरेटिव है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, दहशतगर्दी ख़त्म करने का, हम अपने हाथों से कमज़ोर कर रहे हैं। अब जब आप साबिक वज़ीर आज़म को जो घर में बैठा हुआ है
और एक वाक़या इस्लामाबाद में होता है या घर के बाहर होता है, उस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगाते हैं 780। तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि इस मुल्क में तो फिर वज़ीर आज़म भी, साबिक़ वज़ीर आज़म भी, सियासतदान भी सारे दहशतगर्द हैं, तो इसका फ़ायदा दहशतगर्द उठाते हैं। तो दहशतगर्द तो मौजूद थे ज़मान पार्क में, दहशतगर्द उठाते हैं कि वो भी ये कहते हैं कि जिस तरह इनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, हमें भी दहशतगर्द इसी तरह उठाया जा रहा है। अब वो जो इकबाल साहब थे, एडीसी सूफी मोहम्मद के, जी 8 साल वो कैद काट के आए हैं, उन्होंने एतराफ़ी बयान भी दिया और उनका मैं पीटीआई में भी शामिल हो गया। वो वहाँ लोगों को मुतहर्रिक कर रहे थे। क्या जो मकामी लीडरशिप है उनको नहीं था पता कि एक शख्स हमारी जमात में किस उससे आ रहा है? और सूफी मोहम्मद कौन था? मुल्ला फजलुल्लाह का ससुर था, ये शख्स मुल्ला फजलुल्लाह के भी करीब था। बात ही यही हो रही है कि जब आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं तो जस्टिफाई वो लोग करते हैं कि शायद सूफ़ी मोहम्मद पर भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगा होगा। जो सदर साहब ने बात की वो बड़ी संजीदगी से सोचने की बात है कि एक कानून को आप इतना मजाक ना बनाएं कि उसको लोग सीरियस लेना छोड़ दें। एक शख्स घर में बैठा हुआ है, दहशतगर्दी जो है या दहशतगर्द जो होता है उसके कुछ एक्शन होते हैं ना। या तो ये हो कि जनाब इस शख्स ने कोई ट्रेनिंग दी है दहशतगर्दों को, कोई दहशतगर्दों को तैयार करके कहीं हमला करने के लिए कहा है, वो घर में बैठा हुआ है, एक सियासी जदोजहद कर रहा है, उसको आप दहशतगर्दी की दफ़ा लगा देते हैं। ये सिर्फ इमरान खान का इशू नहीं है, पहले कई साफ़ियों पर भी लगी हैं, साफ़ियों पर भी लगी हैं और दूसरे लोगों के पर। तो वो दहशतगर्दी का जो कानून है ना, उसकी जो सेंसिटिविटी है, हसासियत है, आप उसको कम कर देते हैं जी। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान साहब को कानून की बालादस्ती का दावा करते हुए अपने आप को कानून के सामने पेश करना चाहिए जी। लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त क्यों शुरू हो गया है जब इलेक्शन का ऐलान हुआ है? ये पहले नहीं, वो तो सर बात ये इरशाद साहब के तोशा खाना केस में 8 नवंबर को पहली बार समन किया, उसके बाद से लेके 8 बार बुला चुकी है अदालत और इमरान खान नहीं गए। तोशा खाना का जो केस है वो अकेला तोशा खाना से, अकेला तोशा खाना का केस नहीं है, और भी केसेस नहीं, मैं और का बात कर रहा हूँ। तोशा खाना से तोहफे लेने वाला अकेला इमरान खान है नहीं, लेकिन डिक्लेयर ना करने वाला अकेला इमरान खान है अभी तक। केस तो ये नहीं है। क्या केस है? केस तो वो तो कहते, देखें वो तो केस FBR की, वो कहते हैं कि हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं। देखें जो डिक्लेरेशन होता है उसमें चीज़ें नहीं लिखी जाती, रकम लिखी जाती है, ठीक है ना। और जो बाकी लोगों ने ली हैं, बाकी लोगों ने, किसी ने गाड़ी ली है, घड़ियाँ ली हैं, सारा कुछ ली है, उन पर कोई केस हुआ है? केस तो नवाज शरीफ का भी चल रहा है, आसिफ जरदारी का भी चल रहा है केस। वो तो उनको तो नाकाबिले वारंट जमानत जारी नहीं हुए ना। नहीं, उनके तो किसी के नहीं, उनके तो जारी नहीं हुए, लेकिन नहीं, सवाल वैसे हुए हैं। इरशाद साहब सवाल ये, उनके वारंट जारी नहीं हुए। मेरा सवाल यही बन रहा है कि अगर आप केस ही ऐसा बनाएंगे और पता चल रहा हो कि ये केस गिरफ्तारी का फैसला पहले हुआ है, तज़हीक और तशद्दुद का फैसला पहले और केस बाद में दर्ज हुआ है, तो उस पर केस सवाल है जो भी है, लेकिन इमरान खान को अदालत जब में तो पेश होना चाहिए। झूठा है तो फिर तो ये तो मनमानी है ना, अब ये तो फिर अदालत को ना मानने वाली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, ये बताइएगा, अब लाहौर हाई कोर्ट से जो अब तक के डेवलपमेंट हैं, 8 मुकदमात हैं जिसमें खान साहब की हिफाजती ज़मानत 10 दिन के लिए मंजूर हो गई है, लेकिन 13 मार्च के बाद जो इस्लामाबाद पुलिस है जो वफाकी हुकूमत के मातहत है, और फिर पंजाब पुलिस जो निगरान हुकूमत है, यहाँ सर तोड़ कोशिशें करती रहीं ये हुकूमत भी, रियासत भी, लेकिन खान साहब की गिरफ़्तारी मुमकिन ना हो पाई। क्या ये आपकी हुकूमत और रियासत के इस्तेदाद कार पे सवाल नहीं है? यकीनन है जी। मैंने तो आज से 2-3 दिन पहले कहा था कि कानून एक दफ़ा फिर बेबस हो गया और इमरान खान जीत गए। जो पुलिस वहाँ गई थी
जिसके बारे में सारा मीडिया भी, सियासतदान भी, अदालत भी ये कहती रही कि पुलिस ने वहां बहुत पुलिस गर्दी की है, गुंडागर्दी की है, तशद्दुद किया है। हालत ये है कि उनके 64-65 लोग जख्मी पड़े हुए हैं और जो लोग उन पे हमला करने वाले थे, रजिस्ट करने वाले थे, उनमें से कुछ 7-8 लोग जख्मी हुए हैं। तो जालिम पुलिस के 64 लोग जो प्रोटेक्शन वाली चीजें भी रखते थे, वो हेलमेट भी पहने थे, वो बाजुओं पे पट्टियां भी बांधे थे, वो तो 64 लोग 65 जख्मी हुए हैं। और जिनको ये हक नहीं था पुलिस के साथ लड़ने का, वो 8। तो इतना है अदालत। अब हमने किया क्या है? हमने अपने इदारों को बेबस कर लिया है। ना सियासी हुकूमतें अपने इदारों के साथ खड़ी होती हैं, पुलिस के साथ खड़ी होती है। पुलिस अपनी ड्यूटी करने जाती है, सारी दुनिया में लाठीचार्ज होता है। ये लाठियां, ये जो आंसू गैस, ये जो वाटर कैनन, ये जो रबड़ बुलेट्स, ये जो दूसरे हथियार, ये सब कुछ तमाम दुनिया की पुलिस को हुकूमतें लेके देती हैं। हमारी भी हुकूमत ने पुलिस को लेके दिया है और ये फैसला पुलिस वाले पे छोड़ा है, पुलिस के उस अफसर पे जो उस मौके पे खड़ा होगा कि अगर कोई मॉब है और वो वायलेंट हो गया है तो उसको हैंडल करने के लिए तुम्हें क्या करना है? गुफ्तगू करनी है, डराना धमकाना है, लाठीचार्ज करना है, क्या कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, ये इख्तियार उसको दिया है। और ये दुनिया के महज़ब तरीन मुल्कों में भी होता है। इसी तरह लाठीचार्ज कर देते हैं, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं तो वाटर कैनन भी इस्तेमाल होती है, बिल्कुल आंसू गैस भी इस्तेमाल। ये कौन सा ऐसा हथियार है जो नहीं होता? हत्ता कि दुनिया में महज़ब तरीन मुल्कों के अंदर जब वायलेंट क्राउड बेबस हो जाता है, हाथों से निकल जाता है, तो एक वक्त फायरिंग करने का भी आ जाता है। हमारे यहाँ न तो इस बात को पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन कर रही है, ना मीडिया अलाउ कर रहा है, ना अदालतें उनको छोड़ती है। तो फिर हम अपने इदारों को जिस हाल में ले आए हैं आज, इसीलिए हमारी एक परफॉर्मेंस ये है, ये खान साहब की जीत नहीं है, ये इदारों के जो हाथ बांधे हुए हैं, ये हमारा फेलियर है। कारा साहब, जब पहली दफ़ा ऐसे हफ्ता 10 दिन पहले पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पहुँची, उस वक्त तो ये इशू नहीं हुआ। इशू उस वक्त शुरू हुआ जब इंस्पेक्टर नदीम था गालिबन उसका नाम, उसने कहा कि जी हम तो वारंट की तामील कराने आए हैं, इत्तला देने आए हैं कि वो तारीख को पेश आ जाएं। लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने बयान टीवी पर बयान जारी किया कि नहीं जी, मैंने पुलिस को गिरफ़्तार करने भेजा है। तो उसके बाद वो कारकुन भी इकट्ठे हुए, खैर वो तामील भी हो गई, गालिबन किसी ने लिख कर दे दिया कि जी वो पेश हो जाएंगे, शिबली फराज साहब ने। लेकिन फिर दोबारा वो पहुंच गए और फिर मामला ख़राब हुआ। एक तो ये है कि ये अगर सिर्फ तामील का उस वक्त इशू था तो उसको गिरफ़्तारी का इशू क्यों बनाया गया, और दूसरा ये है कि 94 मुकदमात एक सियासतदान पर दर्ज हो जाएं। मुझे तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का सीन याद आता है कि वो एक अदालत में एक दिन सुबह पेश होती थी, शाम को एक दिन लाहौर पेश होती थी, दूसरे दिन पेशी उनकी इस्लामाबाद होती थी, तीसरे दिन कराची होती थी, चौथे दिन कोयटा होती। तो यही सीन नहीं बनाया जा रहा जिसकी वजह से तज़ाद आ रहा है और रियासती इदारे कमज़ोर हो रहे हैं और ये वायलेशन बढ़ रही है। पहली बात तो शाद साहब ये है कि एक पुलिस वाले ने जिसको वहां धमकियां दी गई, बंदूकें दिखाई गई, गालियां पड़ी, मीडिया वालों ने मैंने इमरान खान के कारकुनों ने धक्के दिए, वो उस परेशानी में एक लफ्ज कह गया, उसको हमने पकड़ लिया। जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, आपने पढ़ा है, वो समझ देखा होगा आपने जी, कि पेशी पर पेश किया जाए, अगर वो ना आए तो उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। नो, वो बात खत्म हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, वो वारंट गिरफ्तारी था जी। वहां एक एसपी गया, उनके साथ एक इंस्पेक्टर गया, कोई वायलेंस के लिए नहीं गया जी, कोई लंबा चौड़ा हमला लेके नहीं गए। जो कुछ वहां किया गया, और क्या आपके इल्म में, क्या मेरे इल्म में, क्या पाकिस्तान के मीडिया के इल्म में ये नहीं है कि वहां ह्यूमन शील्ड मौजूद थी, वहां पत्थर रखे गए थे, वहां डंडे रखे गए थे, वहां सारी तैयारियां की गई थी, वहां खवातीन को बुलाया गया था पहले से जी कि ह्यूमन शील्ड बना दी जाएगी, अगर पुलिस आगे आती है तो लड़ाई करेंगे, और लोगों के साथ पुलिस अगर डंडे मारती है या कुछ हथियार इस्तेमाल करती है तो फिर उस मजलूमियत का बहाना बना के पूरे पाकिस्तान में मीडिया शोर कर देगा, हमें इसकी सपोर्ट मिल जाएगी। क्या आपको इल्म नहीं है? क्या ऐसा नहीं था? अगर ऐसा था
तो ये खान साहब का सारा कुछ डिजाइंड है, ये सारा तयशुदा प्लान है। अब सवाल ये है कि इमरान खान इसमें कामयाब रहे, पुलिस फेल नहीं हुई, हमने कर दी, आपने कर दी, अदालत ने कर दी, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इन इदारों के फेलियर बुनियादी तौर पे हमारी रियासत का फेलियर होता आ रहा है, हम देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं इमरान खान के खिलाफ दुश्मनी नहीं है मेरी कोई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इमरान खान को अगर अदालत कहती है पेश करो तो कैसे ना किया जाए। रही बात उनकी 8 मुकदमात में अदालत हुई है, जमानत हुई है। मैंने सुना है एक दौर में अदालत ने ऐसा भी कोई हुक्म दिया था कि ये केसेस जो हैं इनके अंदर भी जमानत है और आइंदा भी जो FIR दर्ज होंगी उसमें भी जमानत है। मेरे ख्याल है कोई ऐसा भी अगर इमरान खान कोशिश करे तो शायद उनको ऐसी भी जमानत नहीं। इमरान खान के बारे में तो नहीं लेकिन हमजा शहबाज साहब के बारे में ये हुआ था कि उनको 15 दिन पहले बताया जाएगा बुलाने से पहले कि जी हम आपको बुलाने लगे हैं और गिरफ्तार। मैं पुराना कह रहा हूँ जी, जिसका भी था, हमजा साहब का था, किसी और का था, लेकिन ये बात बहरहाल मैंने सुनी है कि कोई ऐसा फैसला भी हुआ था माजी में। अच्छा, ये मुकदमात और आइंदा भी जो दर्ज होंगे उनमें भी बेल कर। अच्छा कायरा साहब, एक मुकदमा इसी तरह का एक वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह साहब का जारी हुआ है 10-12 दिन पहले। अभी तक गुजरांवाला पुलिस को मालूम नहीं ये वारंट मिला नहीं है या इसकी वजह से। और कल जब IG साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ तो उन्होंने कहा इसको छोड़ें, फ़िलहाल तो इमरान खान की बात करें। ये जो तजाद है इसकी वजह से नहीं मामला ख़राब हो रहा? तो कोई तजाद नहीं है जी। अगर राना सनाउल्लाह साहब का खिलाफ वारंट आया है उनको भी पेश होना चाहिए। देखिए ना, ये सारा हुआ क्यों जी? बड़ा सिंपल कुलिया है जी। ये सारा इसलिए हुआ कि इमरान खान साहब को 1, 2, 4, 10, 11, 12 दफा अदालत टाइम देती रही, वो पेश नहीं हुए जी। फिर अदालत ने वारंट दे दिया तो उस वारंट के खिलाफ वो टाइम लेके पेश तो नहीं हुए, लेकिन हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने कहा 13 तारीख को पेश हो जाइए, वो 13 को पेश नहीं होते, हाई कोर्ट का हुक्म भी डिफाई करते हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का अहकाम आते हैं। अब सवाल ये है कि इस मामले में अगर इमरान खान साहब पेश हो जाते अदालत के अंदर, देखिए ना, आज उनको 8-9 मुकदमात में 10 दिन की बेल दे दी गई, राहदारी की बेल दे दी गई, प्रोटेक्टिव बेल। जहां तक मेरे जैसा नाकस अक्ल इल्म वाला बंदा समझता है वो ये होती है कि मुझे जिस अदालत ने बुलाया उस अदालत में जाने के लिए मुझे 1 दिन दरकार है, ट्रैवल करना है, कराची जाना है, लाहौर जाना है, तो मुझे उसने टाइम के लिए बेल दे दी जाए सो दैट मैं वहां जाके पेश हो लूं। अब उनको अदालत ने ये दे दी, 10 दिन की जमानतें दे दी, बिस्मिल्लाह, अदालत ने दुरुस्त समझा। कायरा साहब अब मामला थोड़ा पॉलिटिकल पे आते हैं। सवाल ये है, मेरा सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो कुछ किया गया वो अदालत ने कहा था वो पेश हो जाते, तो अदालत में पेश ना होने की वजह से हुआ। वो कहते हैं मुझे खतरा था, वो खतरा इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने पे था, लेकिन वो 7 घंटे लाहौर की सड़कों पे, गलियों में, वहां लोगों के दरमियान घूमने में। अच्छा कायरा साहब, ये बात इस्लामाबाद की 3 अदालतों में वो पेश हुए ना जी उस दिन, 3 अदालतों में वो, लेकिन उस अदालत में तो नहीं गए ना जिसने बुलाया था। वो कहते हैं एफर्ट कचहरी में मसला है जी, वहां पहले भी 2 वाक़े हो चुके हैं। ये फैसला इमरान खान करेगा क्या, आइंदा मैं किया करूंगा, शायद आरिफ साहब आप क्या करेंगे कि मैं अपने मुकदमे में कहां पेश होता हूँ? जो आप जरा गौर करें, आप खुद बन जाइए ना इस वक्त जज, कि जो सिक्योरिटी टीम इमरान खान साहब को लाहौर की सड़कों पे घुमा फिरा सकती है क्राउड के अंदर, उसी को लेकर नहीं आ सकते थे? वो क्या कह नहीं सकते थे? नहीं, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दें, वहां समाअत कर लें, पेश हो जाएंगे। कायरा साहब जो अदालत यार, आप क्या खुदा के लिए अपने आर्गुमेंट करते हुए सोचिए। आप ये कह रहे हैं कि एक बंदे पे मुल्ज़म है, उसकी मर्जी के ऊपर अदालत लगेगी जहां वो चाहेगा, ये कह रहे हैं आप? कायरा साहब जो सहूलत इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुल्जिम को हासिल है कि वीडियो लिंक पे, वो इमरान खान को क्यों नहीं दी जा रही? इमरान खान को लेके जाइए अदालत जेल के अंदर और जेल की कोठड़ी में रख दीजिए और वहां से उनका करा लीजिए। वो बंदा कहाँ है? वो अपने घर में बैठा है। नहीं, जेल से मुल्जिम नहीं अदालतों में पेश होते?
वो तो सर दूसरे कहा होते सिक्योरिटी का इशू, सिक्योरिटी का इशू बनाया गया है ना। ठीक है, उस बंदे ने नहीं फैसला किया, अदालत की बात ने फैसला किया कि इसको मार दिया जाएगा, खुदा न खास्ता कुछ हो गया सिक्योरिटी का तो ये हमारे ऊपर आ जाएगा और इमरान खान साहब उसको क्या मुकदमा बनाएंगे, ये अदालत ने फैसला। अच्छा कायरा साहब ठीक है, रियासत ने, एक मिनट, ये फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारे ने किया, ये उस मुल्ज़िम ने नहीं किया। कायरा साहब ठीक है, अब मामला ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फवाद चौधरी ने भी कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन उसके बाद फिर बुलाते नहीं और आगे मामला नहीं चलता। पहले आप ये कहते थे कि ये शर्त हटा दें, हम मुज़ाकरात कर लेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को सियासी शख्सियत नहीं मानते। जरदारी साहब की भी एक स्टेटमेंट आई, वो भी खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। आप हुकूमत में हैं, अगर यही रवैया रहा, रियासत आपने पहले कह दिया बेबस हो गई या अमलदारी नहीं मुमकिन हो सकी, तो अब क्या करेंगे फिर? यार मुझे बड़ी माजरत के साथ बड़ा हैरान हूं मैं, यानी जो शख्स सालों साल अपने मुखालिफिन को गालियां देता है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, पिछला 1 साल हम कहते रहे कि आओ बैठ के बात कर लो, उसने कहा मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं, और हमारे 1 साल पूरे के तजर्बे को, हमारी कोशिशों काविशों को, हमारी दावतों को आप दरखुरे इतना नहीं समझते, उल्टा हमें कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उल्टा हमें कह रहे हैं। कायरा साहब ट्वीट तो कल की है, 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले उन्होंने तकरीर में कहा, जो सारे चैनल ने चलाई, कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरे दिन ही पुलिस भेज दी गई गिरफ्तारी के लिए। पुलिस हमने नहीं भेजी, पुलिस अदालत ने भेजी है, पुलिस का कोई ताल्लुक हमारे साथ। ये फरमाइए कि इमरान खान के दौर में क्या हमारे लोग सारे जेलों में नहीं थे? उन पे मुकदमे इमरान खान ने खुद नहीं बनवाए थे? इनके वजीर नहीं कहते थे कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों फलां अंदर हो जाएगा? सब कुछ होता रहा। क्या उस वक्त हम नेशनल सिक्योरिटी के अंदर पेश नहीं होते रहे? आप उस वक्त आप भी यही कहते थे, जब नैब गिरफ्तार करती थी तो आप भी यही कहते थे, आपके लोग भी यही कहते थे कि जी इमरान खान गिरफ्तार करा रहा है। जब मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, जब कहा गया कि एपीसी करनी है, हम लोग गए, नहीं गया तो इमरान खान नहीं गया, उस वक्त भी नहीं गया। सही है, तो उस वक्त उसने गलत किया। मैं आज भी कह रहा हूँ, उस वक्त भी कहते नहीं। सवाल ये कर रहे हैं कि इस वक्त आपके हुकूमत अगर ये काम नहीं करती तो सबसे ज्यादा नुकसान कौम का, हुकूमत का हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। कि इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा, अभी तक कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, मैं सबसे मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन इस डेट पे इलेक्शन होंगे, इसके ऊपर मुज़ाकरात। इस डेट पे शर्त तो वही रही ना, इस डेट पे इलेक्शन होंगे, यही शर्त थी ना पहले डेट को जी मुज़ाकरात करने का। वही कौन सी शर्तें हटी हैं सुने। और अब उन्होंने एक ट्वीट की है, मैंने तो नहीं देखी वो एक ट्वीट, जो पता नहीं आज वो सोच से वापस हटा ले। अगर इमरान खान संजीदगी से गुफ्तगू करके रास्ता पैदा करना चाहते हैं तो वो आज अपने जरा आराम से बैठ के जो बात करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं भी ऑन रिकॉर्ड हूँ, राना सनाला भी ऑन रिकॉर्ड है, हमको दसियों प्रोग्रामों में कह चुके, कह रहे हैं कि इमरान खान डायलॉग डेमोक्रेसी का लाजमी हिस्सा है। अगर एक बंदा मुसलसल आपके ताफर्स को छोड़ता रहे और आपको गालियां देता रहे तो फिर आप ज़र्फ वाले हो सकते हैं, आपका आला ज़र्फ होगा, कितनी गालियां खाने के बावजूद भी आपको गुस्सा ना आए। मेरे जैसा नालायक शख्स हो सकता है उसको थोड़ा बहुत कभी गुस्सा आ जाए, लेकिन मेरा हौसला शायद इतना ना हो, लेकिन डायलॉग बहरहाल होना चाहिए। हम कल भी इसके हक में थे, अब भी इसके हक में हैं, लेकिन शराइत के साथ। न कल इसको मानते थे, न आज मानते हैं। अच्छा कायरा साहब, कल सेनेट में खड़े होके इसहाक डार साहब ने कहा कि IMF को ये हक हासिल नहीं कि वो हमें बताए कि हमें कितने मिसाइल तैयार करने चाहिए, कितनी एटम बम तैयार करने चाहिए। परसों हमारी मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म से, मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हम किसी सूरत पे भी कोई ऐसी शर्त कबूल नहीं करेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ हो। तो ये आप हमें बताएं कि IMF की तरफ से स्पेसिफ़िक क्या मुतालबा आ रहा है जिसके जवाब में इसहाक डार साहब को ये बात कहनी पड़ी और जनाब वज़ीर-ए-आज़म को ये बात कहनी पड़ी।
देखिए शाहद साहब, आपको मुझे पाकिस्तान के लोगों को इस बात का बखूबी इल्म है जी कि दुनिया के बहुत सारे लोगों की नजर में हमारे जो सिक्योरिटी एसेट्स हैं ये खटकते हैं। जी ये आपके इल्म है, ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। और दुनिया के कई ममालिक और कई अफराद और कई इदारों की ख्वाहिश होगी कि ये हथियार हमसे ये महदूद कर दिए जाएं या वापस ले लिए जाएं या इनको खत्म कर दिया जाए, ये होगी कोशिश। जी इसी तरह जो पाकिस्तान ने स्मार्ट हथियार बनाए, जी स्मार्ट डिवाइसेस बनाई, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। ये माजी है पूरा, इसकी मुखालफत का भी एक माजी है और भुट्टो शहीद इसकी सजा पा चुके हैं जी। लेकिन अब जरा गौर कीजिए ये कैसे उठा। एक है सवाल जो दुनिया में पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के ऊपर उठाए जाते हैं या उसके ऊपर इब्हाम पर। मियां रजा रब्बानी साहब ने जी सेनेट के लाइव सेशन में जी गोल्डन जुबली के जो आइन के गोल्डन जुबली का सेशन हो रहा है उसमें सवाल रेज किया कि क्या कोई ऐसी शराइत है, जी क्योंकि ये लाइव जा रहा था, कौम के सामने एक सवाल आया, एक संजीदा सीनियर बंदे ने सवाल किया, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए डार साहब ने कहा कि ऐसी कोई शराइत है नहीं और हम मानेंगे नहीं। अच्छा, तो ये उसको जवाब देते हुए था। आपने भी वजीर आजम से सवाल किया जी कि ऐसी कोई शराइत है, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई भी मुतालबा तो हम नहीं मानेंगे। ये आपके सवाल को रिस्पॉन्ड किया था। ऐसा कोई मुतालबा ना है, ना हम मान सकते हैं, ना हमारी जगह बैठा कोई और हुक्मरान मान सकता है। नहीं, ये तो खैर हम कह भी नहीं रहे कि आप मान रहे हैं या, लेकिन चूंकि आप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि वो कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, डिमांड नहीं। IMF की कोई ऐसा डार साहब ने उस जवाब में भी कहा, लेकिन वो भी एक सवाल का जवाब था। अगर ना देते तो भी गलती थी, उस सवाल को एड्रेस करना चाहिए था। आपके भी सवाल को एड्रेस किया था वजीर आजम ने। ऐसा कोई अभी तक न सवाल है ना हम ऐसा सवाल कोई खातर में रखेंगे। अगर कोई माजी में, अगर कोई मुस्तकबिल में होता है, कोई सवाल न था, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। और अगर कोई कभी जिंदगी में ऐसा सवाल करेगा तो ना पाकिस्तान ने इसको कल खातर में लाया था, ना आज लाया। अच्छा कायरा साहब, ये बता दीजिए कि अब इलेक्शन पंजाब के 30 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने कितने हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन 4 हलकों में मरियम नवाज साहिबा ने कागजात जमा करवाए हैं वहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, तो किसी इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत हाल भी है या इलेक्शन अपना अपना? देखिए, सवाल ये है कि इंतखाबी इत्तेहाद होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो मेरी क़यादत फैसला करेगी। मरियम नवाज या किसी और को अभी तक तो पता ही नहीं है कि कौन किस जगह से किस जमात का कैंडिडेट है, क्योंकि अभी तक तो टिकट दिए नहीं गए। मेरी जमात ने तो किसी शख्स को अभी तक कोई टिकट इशू नहीं किया, और मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया, और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब की जमात ने भी नहीं किया, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये भी है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने भी टिकट नहीं मांगे। सो अभी तय नहीं हुआ कि कौन किस जमात से है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, अगर पार्टी ने फैसला किया तो वो अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। 30 अप्रैल को होगा इलेक्शन? जी बिल्कुल, प्रोसेस शुरू है। आपको एतमाद है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाएगा, क्योंकि ये आईनी रिक्वायरमेंट भी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला? मुझे क्यों नहीं एतमाद होना चाहिए, मुझे एतमाद होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश अपनी जगह थी और है, और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब फैसला होता कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के एक फैसला करते। और ये एक इंतहाई महंगा और रिस्की, महंगा इसलिए कि बहुत पैसे लगते हैं इस पे, रिस्की इसलिए कि इस पे लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और बार बार ये इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। अगर ये एक दिन हो सकता तो बहुत अच्छा होता, तो आइन का भी तकाजा पूरा होता और अदालत का हुक्म भी माना जाता और पाकिस्तान की बेहतरी भी होती। यू पार्ट्स एंड पार्शल में जो इलेक्शन होगा ये किसी स्टेबिलिटी का बायस नहीं होगा, खुदा न खास्ता इससे अनस्टेबिलिटी बढ़ने का अमकान है। ये मेरे खदशात है, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस शुरू है, कायरा साहब डेट आई हुई है, इलेक्शन तो होना है। कायरा साहब, ये ऑप्शन तो आपके पास थी, हुक्मरान इत्तेहाद के पास थी। जब 2 असम्बलियाँ टूट गई थी तो आप भी उसी तारीख को इलेक्शन का ऐलान कर देते तो एक दिन इलेक्शन हो जाता। वो ऑप्शन आपने, ये तो आप ये फरमा रहे हैं ना कि इमरान खान जो डेट मांग रहे थे आप वो डेट दे देते, यही कह रहे हैं ना? यानी इमरान खान ने फिर ट्रैप किया ना इरशाद साहब इस तरह नहीं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, हम क्या कह रहे थे कि अगर इमरान अपनी शराइत बनवा के, जिस तरह वो अदालत से अपनी शराइत बनवा के पेश होते हैं, जिस तरह वो अपनी शराइत बनवा के उस टाइम पे अदालत में जाते हैं, अपने टाइम भी मर्जी का, डेट भी मर्जी की और बाकी कुछ भी मर्जी का, तब वो अदालत में पेश होते हैं। अब ऐसी सूरत में तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
हाँ, ऐसी सूरतें नहीं मानी जा सकती कि आप फतह मंदी का ये लेवल कि मैं सबकी गर्दन पे जो है टांग रख के पाँव रख के आया हूँ, इस तरह इलेक्शन की डेटें नहीं दी जा सकती। सियासत इस तरह नहीं होती। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरत शीर वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, जो गुज़श्ता हफ्ता रहा, आप सदर पाकिस्तान से भी मिले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मिले और इमरान ख़ान से भी मिले। सदर पाकिस्तान, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक मुबैना ऑडियो भी आई जिसमें वो सदर पाकिस्तान से बात कर रही हैं, सदर साहब कह रहे हैं आई स्पोक टू समवन, और वो सारी सिचुएशन को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। आरिफ अलवी साहब का पिछले 10-11 महीनों से जब से ये हुकूमत अपोजिशन तनाव है तो नज़रें उन्हीं पे रहीं। उन्होंने अपने तय कोशिश भी की, फिर बहुत सी अहम जो तकर्रियाँ थी उसमें भी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उन्होंने इमरान ख़ान को जो है वो एतमाद में लिया। सदर साहब क्या समझते हैं कि वो इस सारा ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको हल कर सकते हैं, ये हो सकता है, उनके जहन में तदबीर है या वो अपने हाथ उठा चुके हैं? देखें, सदर साहब से जब ये बात हुई, पहला सवाल ही यही था कि जनाब आप किरदार अदा करें। मैंने सवाल बल्कि किया वो इस पस मंज़र में कि 1-1.5 महीने पहले वो लाहौर आए थे तो यहाँ कुछ सहाफ़ियों से मिले थे, तो वहाँ उन्होंने मायूसी का इजहार किया था कि जी हुकूमत तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए। इमरान ख़ान तैयार हो गया था लेकिन हुकूमत की तरफ से रिस्पांस ही नहीं आया। ये नहीं कहा कि तैयार नहीं है, कि कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने जब तजवीज़ दी तो खामोशी छा गई। तो यहाँ फिर मैंने सवाल किया कि जी अब भी आप मायूस हैं या कोई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सांस आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब सांस आ रहा है, उस वक्त तो सांस बंद हो गई थी, अब सांस आ रहा है। तो उससे यही तासुर पैदा होता है कि कोई मामलात चल रहे हैं। मैंने सवाल किया कि आर्मी चीफ ने वहाँ बिजनेसमैन कम्युनिटी से जो मुलाकात की उसमें ये बात आई कि जी इमरान ख़ान साहब को कहा गया कि आप बैठ जाएं उनके साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो क्या ये पैगाम आपके ज़रिए दिया गया? उसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई पैगाम रसानी नहीं की है। लेकिन ये 2 बातों पे वो बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि जी मुज़ाकरात मुफाहमत के बग़ैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, और ये मुआशी ज़वाल का जो सफ़र है ये रोका नहीं जा सकता। इस पे करने ये साबित हो गया कि ये 13-14 जमातों के बस की बात नहीं है। आप जब तक अपोजिशन को साथ नहीं मिलाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक इस बात पे क्लियर हैं। दूसरा ये इस बात पे भी वो क्लियर हैं कि इस वक्त जो डिले है या आदमी दिलचस्पी है वो हुकूमत की तरफ से है जी, इमरान ख़ान की तरफ से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से जो गुफ्तगू हुई उसमें जो ज़्यादातर मौजू ज़ेर बहस था जी, बहुत ही शिद्दत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शिकवा कुना थे कि अदलिया जो है वो फेवर कर रही है इमरान ख़ान को, जबकि हमें फेवर नहीं किया जाता था। जब हमें उनके अल्फाज ये थे कि जब दीवार से चुना जा रहा था तो किसी अदालत ने सोए मोटो नोटिस नहीं लिया, जबकि अब जो है वो उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं और ये भी हो जाता है और वो भी हो जाता है। इकॉनमी के हवाले से तो उन्होंने अपनी बेबसी ज़ाहिर की कि अब तो हम छोटे से छोटा हमने कोई रिलीफ देना हो आवाम को तो IMF से पूछना पड़ता है, और IMF ने हमें हमारी गर्दन पे बाकायदा वो पाँव रखा हुआ है कि ये आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जी, और दोस्त ममालिक भी अब तंग आ गए हैं हमसे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सब की ज़िम्मेदारी इमरान ख़ान पर है, क्योंकि उन्होंने IMF के साथ भी एक जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया और दोस्त ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बिगाड़े। उन्होंने ये कहा कि चीन के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से इमरान ख़ान साहब ने जो बातें की, मैं अगर आपको उसका एक जुमला भी बता दूं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी।
ये उनका था। लेकिन इस सवाल का उनके पास भी जवाब नहीं था कि 10 माह में 11 माह में आप आए ही ये लेकर थे, एजेंडा ही लेकर थे कि हम सारा कुछ ठीक करेंगे, मईशत ठीक करेंगे, मिफ्ता इस्माइल ठीक करेंगे, इसहाक डार, तो ठीक क्यों नहीं हो पाई जी? तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। सही है। और वो ये बात तसलसल से कहते हैं कि ये अब हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इसका जवाब वो नहीं देते कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते, या आप इमरान खान को एंगेज क्यों नहीं करते। जिस तरह की अच्छा, इरशाद से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपना कायरा साहब बातचीत कर रहे थे कि जी वो इमरान तो ये है, इमरान हमारी गर्दन पे लात रख के वो इलेक्शन करवाने। लेकिन अब सवाल ये है, देखें यहाँ पे जो अगर इन सबको टाइमलाइन पे रखें ना, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी को, पहले हुकूमत कहती थी कि इमरान खान शर्त हटा दें तो हम बात कर लेंगे। अच्छा, अब शर्त तो इमरान खान ने हटा भी दी है, लेकिन शर्त उसकी इमरान खान की पार्शली मंजूर भी हो चुकी है। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं 30 अप्रैल को तो फिर तो इमरान खान की मंशा मंजूर हो गई है। इमरान खान टाइम बाय कर रहे हैं, या इमरान खान पे ये जो गिरफ्तारी वाला सारा ऑपरेशन था जो कामयाब नहीं हुआ, इसकी वजह से दबाव इतना आ गया है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और गिरफ्तारी से वो खौफजदा हैं, या इमरान खान ने रियलाइज़ कर लिया कि जिनको वो चोर डाकू कहते थे ये एक पॉलिटिकल रियलिटी भी हैं, इनसे बात किए बगैर निज़ाम नहीं चलेगा। क्या हो सकते, किस बेस पे मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं इमरान खान? देखिए, इसकी बात तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो बताएं, बयान करें कि मैं, वो ये कहते हैं कि मैं ज़ाती जो जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बाद लोगों ने होते हैं ना अखबार नवीस हाथ रहा कि जी आप आएँ तो ये करें ये करें, उसने कहा कि नहीं, मैं कोई इंतकाम नहीं लूँगा, ये मेरे हुजूर की सुन्नत भी है, और नेल्सन मंडेला ने जो कुछ किया था मैं भी वही चाहता हूँ, मुफाहमत ये वो। अब ये जो खौफज़दा वो शख्स नहीं है, ये हकीकत है। जितनी भी मुलाकातें, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कज़न हैं इमरान खान साहब के, बड़े शदीद सियासी तौर पर उनके मुखालिफ हैं। खौफज़दा होने वाला इमरान खान नहीं है वो। इमरान खान, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स दलेरी और बहादुरी का इस्तिआरा है तो इमरान खान है। खौफज़दा वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो मानने वाली बात है। जितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स इमरान खान कर गया, कोई नहीं कर सकता। वो ये कहता है, इमरान खान जो कहता है वो ये कहता है कि ये सारी कोशिशें जो हो रही हैं वो ये है कि मैं इलेक्शन कैंपेन ना कर सकूं, मेरी पार्टी इलेक्शन ना लड़ सके, क्योंकि ये मुझसे खौफज़दा नहीं है, ये इलेक्शन से खौफज़दा है। बेसिकली मेरे मुखालिफिन जो भी हैं, सियासी मुखालिफिन और उनके जो सरपरस्त हैं, वो इस बात से खौफज़दा हैं कि इलेक्शन हो गए तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, और उसके लिए मुझे ये मुकदमात में उलझा रहे हैं, मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मुझे नाअहल करना चाहते हैं, और नाअहली से भी आगे जाना चाहते हैं। एक बात, लेकिन वो ये समझते हैं कि मैंने जो अवेयरनेस पैदा कर दी है नौजवान नस्ल में, अगर मुझे एलिमिनेट भी खुदा ना खास्ता कर दिया जाए तो इनकी जान छूटने वाली है। टाइम कम है हमारे पास। सवाल ये है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो नेल्सन मंडेला ने बनाया था, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि निशानदेही हो गई किसने कब क्या किया, सज़ाएं भी दी गई, लेकिन ओवरऑल आम माफ़ी का एलिमेंट उसमें ज़्यादा था। आपको याद होगा कि साल डेढ़ पहले शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, नून लीग ज़ोरों शोर से ये बात करती थी अब कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया। अब तो नहीं करते। अब इमरान खान ये बात कर रहे हैं जी, लेकिन सवाल मेरा ये है, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ट्रूथ, वो तो सिर्फ माफ़ी की बात, मतलब माफ़ी की बात है ना, वही नेल्सन मंडेला की मिसालें दी जा रही हैं ना कि कम से कम निशानदेही हो जाए किसने क्या किया और आगे चलते हैं, जिस तरह उन्होंने अमेरिकी साजिश वाली बात पे किया। क्या 10 साल बाद भी सियासत होगी पाकिस्तान की? अपोजिशन की सेम बातें, हुकूमत की सेम बातें? ये हकीकत है कि हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा जी, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जब भी सियासतदानों के साथ गैर जमहूरी कुव्वतों ने ज़्यादती की है तो उसके ज़िम्मेदार सियासतदान खुद। ठीक, इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।